करे आकाए जैसे वतन भक्ता कर से पार पुरज के सिमरन मात्र से नाशत विघ्न अनंत काले सर्वे अरम्भे ध्यावत है सब संत श्री गुरु महाराज की जय। सीता ने नारी धर्म का आदर्श प्रस्तुत किया। मेरे पति ही मेरे परमेश्वर हैं। राम मर्यादा पुरुषोत्तम है और श्री कृष्ण पुष्टि पुरुषोत्तम। कृष्ण माखन चोर है अर्थात मृदु मन के चोर हैं। वे सर्वस्व मांगते हैं। राम नाम जैसा सरल है वैसे उनका काम, उनकी लीला भी सरल है। राम के नाम में एक भी संयुक्त अक्षर नहीं है। कृष्ण के नाम में एक भी अक्षर सरल नहीं है, सभी संयुक्त अक्षर ही है। श्री राम दिन को 12 बजे आए थे तो श्री कृष्ण रात्रि को 12 बजे एक मध्याह्न में आए। दूसरे मध्य रात्रि को एक राजा दशरथ के भव्य राजप्रसाद में अवतरित हुए तो दूसरे कंस के कारागृह में। राम जी को पहचानना समझना सरल है किंतु कृष्ण को समझना बड़ा कठिन है। किंतु राम जी की मर्यादा को जीवन में उतारने का काम सबसे कठिन है। सूक्ष्म वासना के नाश के हेतु नवम स्कंद में संतों के चरित्र कहे गए हैं। सूर्य वंश के प्रकरण में राम जी का चरित्र आता है। रामचंद्र मर्यादा है और श्री कृष्ण प्रेम। मर्यादा और प्रेम को जीवन में उतारोगे तो सुखी होंगे। नरसिंह अवतार की कथा में क्रोध नाश की, वामन अवतार की कथा में लोभ के नाश की, रामचंद्र जी के अवतार की कथा में काम नाश की रीति बताई गई है। क्रोध, लोभ और काम का जब नाश होता है तभी कृष्ण भगवान प्रकट होते हैं। वैसे तो भागवत का लक्ष्य कृष्ण लीला का कथन ही है, तो फिर प्रथम स्कंद से ही कृष्ण लीला का वर्णन क्यों नहीं? इसका कारण यही है कि क्रोध, लोभ और काम आदि का नाश होने पर ही परमात्मा कृष्ण मिलते हैं। अष्टम स्कंद के समाप्ति के अंश में सत्यव्रत मनु महाराज जी को और मत्स्य अवतार की कथा कही गई है। राजा परीक्षित ने कहा, मुझे इस सत्यव्रत मनु के वंश की कथा सुनाइए। सुखदेव जी वर्णन करते हैं, राजन, इस कल्प में राज ऋषि सत्यव्रत मनु बने थे। विश्वन के घर वैवस्वत हुए थे। मनु वैवस्वत सूरज वंश के आदि प्रवर्तक है। उनका विवाह श्रद्धा नामक स्त्री के साथ हुआ था। उनके 10 संतान हुई थी। उनके नाम है इक्ष्वाकु, नृग, शर्याति, दिष्टि, करव, अरयन,
पृष्ठन, नभग और कवि। दिष्टि के वंश में मरुत नामक चक्रवर्ती राजा हुए थे। मरुत के गुरु थे बृहस्पति, वे इंद्र के भी गुरु थे। मरुत राजा को यज्ञ करना था, बृहस्पति ने आने से इनकार कर दिया। हर एक कार्य से पहले कुल गुरु का पूजन तो किया ही जाना चाहिए। अब क्या किया जाए? एक बार मरुत को मार्ग में नारद जी मिल गए, तो उन्होंने नारद जी से अपनी कठिनाई सुनाई। तो नारद जी ने कहा कि बृहस्पति के छोटे भाई संवर्त को ही बुला लीजिए, वे भी गुरु समान ही है, यज्ञ तो करना ही चाहिए। राजा संवर्त तो जोगी है, उनका कोई पता नहीं है। नारद जी उनका पता मैं बताऊंगा, किंतु मेरा नाम मत लेना। कई बार ज्ञानी पुरुष भी संसार से डरते हैं। संसार के स्त्री पुरुषों का संग होने से ब्रह्मकार वृत्ति का भंग हो जाता है। संवर्त योगी का नियम था कि 24 घंटों में एक बार वह कांशी आते थे। महापुरुष भजन में भी नियम का पालन करते हैं। संवर्त कांशी विश्वनाथ के दर्शन करने के लिए आते थे, किंतु मार्ग में यदि शव का दर्शन हो जाता तो उसे ही शिव रूप मानकर बंधन करके वापस लौट जाते थे। महाभारत के अनुशासन पर्व में विस्तार से एक कथा कही गई है। मरुत राजा शव लेकर रात को मार्ग में बैठ गए। एक पागल सा व्यक्ति आया, उसने शव को देखा तो बंधन करके वापस लौटने लगा। मरुत राजा को विश्वास हो गया कि ये संवर्त योगी ही है। राजा ने उनके चरण पकड़ लिए और प्रणाम किया। संवर्त कहने लगे, मैं अज्ञानी हूं, मुझे ज्ञान दीजिए। मरुत, आप संवर्त हैं, मेरे गुरु हैं। आप तो गुरु बृहस्पति के लघु बंधु हैं, बृहस्पति देवों के गुरु बन गए हैं और उन्होंने मेरे घर आना बंद कर दिया है। मैं यज्ञ करना चाहता हूँ, कोई मुझसे यज्ञ नहीं करवाता है। संवर्त, मैं यज्ञ तो कराऊं, किंतु तेरा ऐश्वर्य देखकर बृहस्पति तुम्हें कहेंगे कि वे तुम्हारा यज्ञ करने को तैयार हैं और तुम्हारे गुरु अपन बनना चाहते हैं। यदि वैसा समय आया और तुमने मेरा त्याग किया तो मैं तुम्हें भस्मीभूत कर दूंगा। बोल साचे दरबार की जय, बोलो श्री स्वामी जी महाराज की जय। कार्तिक महात्म। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे देवी गुणवंती, अपने पिता व पति को राक्षस के द्वारा मारे जाने का समाचार सुनकर बड़ा विलाप करने लगी। हे नाथ, हे पिता, मुझको त्याग कर तुम कहाँ चले गए? मैं अकेली कन्या हूँ, तुम्हारे बिना अब मैं क्या करूँ? अब मेरे भोजन और वस्त्र आदि की व्यवस्था कौन करेगा? घर में स्नेह पूर्वक मेरा पालन पोषण कौन करेगा? मैं कुछ नहीं कर सकती। मुझे विधवा की रक्षा कौन करेगा? मैं कहाँ जाऊं, कहाँ रहूं? मेरा तो अब कहीं ठिकाना नहीं रहा।
इस तरह रोती और बिलखती गुणवती पछाड़ खाकर पृथ्वी पर गिर पड़ी, मूर्छित हो गई और देर तक पड़ी रही। फिर जब होश में आई तो पूर्वत अत्यंत करुण मिलाप कर शोक सागर में डूब गई। जब कुछ संभली तो उसे ध्यान आया कि मेरे पिता तथा पति की मृत्यु के पश्चात उनकी क्रिया करनी चाहिए जिससे उनके गति हो सके। अतः उसने अपने घर की सारी वस्तुएं बेच दी। उनके बेचने से जो पैसे उसे मिले उनसे अपने पिता और पति का श्राद्ध आदि क्रिया की। फिर वह उसी नगर में रहती हुई भगवान विष्णु की भक्ति में आठों पैर रहने लगी। उसने जन्म से लेकर मृत्यु तक नियम पूर्वक सारी एकादशियों के व्रत किए। हे विप्रे, ये एकादशी और कार्तिक व्रत मुझको बड़े ही प्यारे हैं। मुक्ति, भक्ति, पुत्र तथा संपत्ति को देने वाले परम पवित्र हैं। जो मनुष्य कार्तिक मास में जब तुला राशि पर सूर्य आता है सवेरे उठकर स्नान करते हैं, वह उपासना करते हैं, वह मुझे बहुत ही प्यारे हैं। क्योंकि यदि वह बड़े पापी भी हों तो भी स्नान व व्रत के प्रभाव से उनको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। जो मनुष्य कार्तिक में स्नान, जागरण, दीपदान तथा तुलसी के वृक्ष की रक्षा करते हैं वे साक्षात विष्णु भगवान के तुल्य हैं। जो मनुष्य कार्तिक मास में मंदिर में झाड़ू लगाते हैं और स्वास्तिक बनाते हैं और विष्णु पूजा करते हैं वे जीवन मुक्त हो जाते हैं। ये सुनकर गुणवंती भी प्रति वर्ष मन लगाकर कार्तिक का व्रत और भगवान विष्णु का पूजन करने लगी। हे प्रिय, एक बार वह जबर ग्रस्त थी और दुबली हो गई थी, फिर भी किसी न किसी प्रकार गंगा स्नान के लिए चली गई। गंगा तक पहुंची भी किंतु शीत के मारे वह बुरी तरह से कांप रही थी। वह एकदम शिथिल हो गई। वह मेरे दूतों के द्वारा मेरे धाम में आई। उसके पश्चात ब्रह्मा आदि देवताओं की प्रार्थना पर जब मैंने कृष्ण का अवतार लिया तो उस समय मेरे गण भी मेरे साथ आए। वे सब इस पृथ्वी पर यादव बने हैं। तुम्हारे पिता को जो पूर्व जन्म में देव शर्मा थे इस समय सत्राजित हैं। पूर्व जन्म में चंद्र शर्मा जो तुम्हारा पति था वह आक्कू है। हे भामिनी, तुम वह गुणवती है। ये कार्तिक व्रत का ही प्रताप है जिससे कि तुम मेरी अर्धांगिनी बनी है। पूर्व जन्म में तुमने मेरे मंदिर के द्वार पर तुलसी का पौधा लगाया था। वह इस समय तेरे महलों के आंगन में कल्प वृक्ष के रूप में खड़ा है। तुमने जो उस जन्म में दीपदान किया था उसके कारण तुम्हारी देह सुंदर है, तुम्हारे शरीर में शोभा है, घर में साक्षात लक्ष्मी निवास करती है। तुमने जो कि पूर्व जन्म में अपने समस्त व्रतों का फल पति व स्वरूप विष्णु के अर्पण कर दिया था, उसी के प्रभाव से तुम इस समय मेरी प्रिय भामिनी हो। पूर्व जन्म में आजीवन तुमने जो नियम के कार्तिक मास का व्रत किया था उसका ये प्रभाव है। मेरा और तुम्हारा कभी वियोग नहीं होगा। इस प्रकार से जो कोई कार्तिक मास में व्रत आदि करते हैं वे मुझे तुम्हारे ही समान प्यारे हैं। वे लोग जो कि दूसरे जप, तप, यज्ञ, दान आदि करते हैं कार्तिक मास में किए गए व्रत के सामने उनका फल बहुत थोड़ा होता है। यानी कार्तिक मास के व्रतों का 16वां भाग भी नहीं है। इसी तरह से सत्यभामा भगवान श्री कृष्ण चंद्र महाराज जी से अपने पूर्व जन्म के पुण्य का प्रभाव सुनकर अति प्रसन्न हुई। बोल साचे दरबार की जय। बोलो।